सो हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर 4 ऑफ वर्ड पावर मेड इजी। 3 चैप्टर्स अपन पहले कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और सेकंड वीडियो में थर्ड चैप्टर। सो दिस इज फोर्थ चैप्टर। हालांकि वो 3 चैप्टर्स मैंने काफ़ी पहले करवाए थे एंड ड्यू टू सम रीजंस मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन अब कोशिश करूँगी मैं सीरीज़ को कंटिन्यू रखने की, ओनली एंड ओनली ऑन वन कंडीशन कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूफ हो। अगर आप लोग इसे पसंद करते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है, तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कोई पॉइंट है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो या दिस इज चैप्टर नंबर 4 एंड ये रहे यहाँ की वर्ड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या सारे वर्ड्स लिए हैं उस चैप्टर में से। सो फर्स्ट वर्ड है इंटरनेस्ट, और हाँ ये एक्सप्लेनेशन आप सारे बाद में पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। सो फर्स्ट वर्ड है इंटरनेस्ट। तो इंटरनेस्ट वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरनल ऑर्गन्स की बात की जा रही है। यानी कि ये कोई सर्जन नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट ऐसे नहीं। इंटरनल ऑर्गन का जो स्पेशलिस्ट होता है, जिसे अपन नॉर्मल भाषा में फिजिशियन बोलते हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर बोलते हैं कि भाई जो आप नॉर्मल चेकअप के लिए जाते हैं, वो इंटरनेस्ट होता है। सेकंड वर्ड है गायनाकोलॉजिस्ट। तो गायनाकोलॉजिस्ट इज समथिंग हु इज अ डॉक्टर ऑफ women. ठीक है, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन हेल्थ एंड डिजीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट इज गायनेकोलॉजिस्ट। और इसको अपन जैसे नॉर्मल भाषा में वुमेन्स हेल्थ स्पेशलिस्ट बोलते हैं, या फिर गायनेक अपन बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ऑब्स्टेट्रिशियन भी वुमेन डॉक्टर ही होता है, लेकिन उसने स्पेशलाइज किया हुआ होता है कि प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द केयर ऑफ वुमेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो जो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम जो अपन डॉक्टर अपॉइंट करते हैं ना, उसे ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों के दोनों वुमेन के ही डॉक्टर हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस यही है कि गायनेक सारी चीजों को देखता है। जो वुमेन्स कंप्लीट हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं वो गायनेक बोले जाते हैं, और ऑब्स्टेट्रिशियन इज अ स्पेशलाइज a specialist doctor for childbirth and pregnancy and all that. नेक्स्ट वर्ड है पेडिट्रिशियन, और इसका रूट वर्ड जो पीईडी है वो चाइल्ड से रिलेट करता है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो हेल्थ एंड मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स, जो बहुत ही छोटे बच्चे शिशु होते हैं, उनकी जो हेल्थ का स्पेशलिस्ट होता है वो होता है पेडिट्रिशियन। चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है डरमैट। तो डरमैट जो रूट वर्ड है उसका मतलब ही होता है स्किन। सो अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन कंडीशन एंड डिजीजेस ऑफ द स्किन। ओके, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। सिनोनिम्स तो क्या ही है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं स्किन स्पेशलिस्ट हो गया, स्किन डॉक्टर, या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं कि भाई जो ये कॉस्मेटिक्स का सारा होता है उसको ज्यादा मतलब जिस चीज का नॉलेज होता है वो भी एक तरह का डर्मेटोलॉजिस्ट ही होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। इसमें ये ऑफ्थेल्मोलॉज जो है उसका मतलब ही है आई। हियर यू कैन सी। सो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन आई एंड विजन ट्रीटमेंट, ओके, फॉर आई कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड हो गया है ऑर्थोपेडिस्ट। सो इन सब चीज़ों में जिसने स्पेशलाइज़ किया हुआ होता है वो ऑर्थोपेडिस्ट हो जाता है। यहाँ आप जब रूट वर्ड से रिलेट करके चीज़ों को याद करेंगे, देन यू कैन ईज़िली रिमेंबर ऑल दैट थिंग्स। सो इसको बोल सकते हैं अपन बोन स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, या फिर मस्कुलोस्केलेटल डॉक्टर। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। सो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। हियर यू कैन सी। सो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। सो जो हार्ट का स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द नर्वस सिस्टम, यानी कि अपन के ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में जो बात करें, या फिर जो स्पेशलिस्ट हो उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। और न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व। इसको अपन ब्रेन डॉक्टर, नर्व स्पेशलिस्ट या न्यूरो फिजिशियन, यू कैन से एनीथिंग। नेक्स्ट वर्ड है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट का एक्सप्लेनेशन है कि मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। द रूट साइक मीन्स माइंड। तो यहाँ रूट वर्ड जो है वो है साइक। साइक का मतलब होता है दिमाग, यानी कि दिमाग से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसका कोई स्पेशलिस्ट है उसे अपन साइकियाट्रिस्ट बोलेंगे। तो इसमें दोनों में एक साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट में ये डिफरेंस है कि पर्टिकुलरली जो मेंटल डिसऑर्डर की बात करें वो साइकियाट्रिस्ट, और अगर नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन में कुछ इफेक्ट आ गया है, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सिस्टम उसमें कुछ इफेक्ट आ गया है, उसको बाई सर्जरी या मेडिकेशन के पे ठीक करे तो वो न्यूरोलॉजिस्ट हो गया। तो ये सारे वर्ड्स दिए हुए थे चैप्टर नंबर 4 में। बहुत ही ईज़ी हैं, अगर आप इन्हें रूट वर्ड्स के बेसिस पे याद करेंगे तो बहुत ही ईज़िली आपको ये सब याद हो भी जाएँगे। तो हम वापस से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। इंटरनिस्ट, इंटरनल डॉक्टर, वर्ड से ही आप रिलेट कर सकते हैं। गायनेक का मतलब भी वुमेन होता है, तो गायनेकोलॉजिस्ट इज़ रिलेटेड टू वुमेन। ऑब्स्टेट्रिशियन इज़ आल्सो रिलेटेड टू वुमेन बट स्पेशलाइजेज इन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट वर्ड है पेडिट्रिशियन। तो पेडिट्रिशियन में इस पीडी वर्ड का मतलब ही चाइल्ड है, तो डॉक्टर रिलेटेड टू चाइल्ड। डरमैट का मतलब होता है स्किन। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन कंडीशन एंड डिजीजन ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट में ऑफ्थेल का मतलब आई हो गया, यानी कि आई डॉक्टर हो गया, वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होता है और उसको आई डॉक्टर, आई सर्जन, और एक जो नया वर्ड आपके लिए हो सकता है वो है ऑक्यूलिस्ट, उसको ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो गया ऑर्थोपेडिस्ट।
एक सेकंड। नेक्स्ट वर्ड हो गया ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट इज रिलेटेड टू बोन्स, टेंडन्स, मसल्स एंड ऑल दोज थिंग्स। द रूट ऑर्थोस मीन्स स्ट्रेट। नेक्स्ट वर्ड हो गया है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक का मतलब ही हार्ट होता है, तो हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो से मतलब नर्व का हो गया है, यानी कि डॉक्टर स्पेशलाइजेज इन नर्वस सिस्टम। साइकेट्रिस्ट में साइक का मतलब माइंड हो गया, यानी कि माइंड से रिलेटेड डॉक्टर। मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड डॉक्टर साइकेट्रिस्ट हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये आपका चैप्टर नंबर 4 आप कंप्लीट कर चुके हो, और दो दो बार तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल वर्ड्स है। सो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। यहाँ एक चीज़ और बतानी रह गई थी कि ऑर्थोपेडिस्ट जो वर्ड है, इसमें ऑर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट, एंड पेडी का मतलब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, मतलब होता है चाइल्ड। तो ओरिजिनली जो ये वर्ड है, वो चिल्ड्रन की डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने के लिए मतलब जो उन्हें करेक्ट करता था, उसके लिए यूज़ होता था। और फिर धीरे-धीरे बोन्स के लिए यूज़ होने लग गया है। तो मतलब चिल्ड्रन में जो बोन्स की डिफॉर्मिटीज़ होती थी, शायद उनके लिए यूज़ होता होगा। फिर ये सबके लिए हो गया। जैसे ऑर्थो का मतलब यहाँ पे बोन नहीं है, ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट है। यानी कि ऐसी कोई डिफॉर्मिटी जिससे हाथ-पाँव मुड़ जाए, maybe, probably related to that. So now it is used for bones, but earlier it was used to correct deformities in children. So that's it. Thank you.